हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं पंजाब के लिए रेडी हो रही थी और 3 बजे मैं उठ गई थी और इस टाइम 4 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी आ चुकी थी। और मैंने अभी सिर्फ यही सिंपल सूट पहन रखा था मैंने, क्योंकि गर्मी थी, ट्रैवल करना था, फिर और ज़्यादा गर्मी लगती। और ये हम घर से निकल चुके थे, हमारा वेट हो रहा था। पहले से दीदी और मेरे जो जेठ हैं वो खड़े हुए थे और ये हम निकल चुके थे। वही निकलते हुए 4:30 ही बज गए थे और बस थोड़े से हमने यहाँ पर फ्रूट लिए थे। फ्रूट लेने के बाद हम निकल गए थे और पीछे मेरी जिठानी बैठी हैं ये, और आगे मेरे जेठ बैठे हुए थे और बाकी मैं आपको आगे दिखाऊँ। और इधर हम बस पहुँचने ही वाले थे, आधे घंटे का ही रह गया था बस घर हमारा। और वहाँ पर जाके तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल बनाने का, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बस हम वहाँ से निकल चुके थे और आप लोग भी कह रहे होगे कैसा पंजाब दिखाया है, लेकिन जब हम इतनी दूर किसी के घर जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता कि हम कैमरा लेके सामने खड़े हो जाए। तो बस यही था कि वहाँ पर इतने लोग थे, बात कर रहे थे, दीदी थी, नंद थी। और यहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे, थोड़ा सा फ्रेश हुए थे और ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह के निकले होते। वैसे तो हम लोग चाय वाय पी कर निकले थे, लेकिन इतनी सुबह सुबह फिर नाश्ता कौन करता है। और हरियाली हरियाली, खेत ही खेत, पंजाब का देसी घी, लस्सी, मक्खन, देसी, सब देसी था और इन्जॉय भी करा था हमने। बस यही था, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा हम घूम रहे थे, थोड़े हाथ वाथ वॉश करे थे। और ये बड़ी वाली दीदी और वो मेरे जेठ हैं। हम 4 लोग ही गए थे, हम ज़्यादा नहीं गए थे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि बच्चों को हम लेके नहीं गए थे। और ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कैसा था, अच्छा था। और हमने खाने में हमने यहाँ पर तंदूरी पराठा आलू का और चाय ली थी, वही पी के हमने आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर हम घर के लिए फिर निकल गए थे। और अभी डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। एक्चुअली यहाँ पर 3 एसी लगे हुए थे और पराठे खाने में टेस्टी लग रहे थे और प्योर का मक्खन था, वाइट वाला, और टेस्टी था। और गांव की बात तो अलग ही होती है। और जैसे हम निकले थोड़ी सी दूरी पे ये इधर ट्रक पलट गया था और इसमें काफ़ी सारे नींबू थे और नींबू भी बहुत बड़े बड़े थे और इनमें रस भी अच्छा ही निकलता। हाईवे के पास था ये बिल्कुल। और ये थी मंगलवार की सुबह, तो इसमें मैं मैंगो शेक लेकर आई थी और जो मैं ड्रिंक पीती हूँ वो लाई थी। और विवान के लिए मैं आज नींबू पानी बना के लाई थी, क्योंकि रात को है ना इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको लूज़ मोशन लग गए थे और उल्टियाँ बहुत कर रहा था ये। तो मैंने सोचा से थोड़ा ठंडा ठंडा नींबू पानी दे दी थी बना के, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इधर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, बस ये थोड़ी सी ड्रिंक हमने एंजॉय करी थी। और इधर मम्मी आ गई थी मंदिर से और बड़ी वाली बेटी, दोनों मंदिर गए थे मम्मी और ये। तो मम्मी सबके टीके लगा रही थी, मंदिर से आके हमेशा लगाती है और कभी लगवा लेते कभी नहीं लगवाते। आज थोड़ा मूड था तो इसलिए लगवा लिया था। वो भी कह रहे थे कि बिल्कुल छोटा सा लगाना, ज़्यादा नहीं। फिर मैं इधर दोबारा आ गई थी मम्मी को मैंगो शेक देकर और मैं इनको बोल रही थी कि पी लो वरना थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और विवान अभी हाथ में ही लेके बैठा था, तो मैं बार बार उसी को बोल रही थी कि पी लो, इसको फिनिश कर लो। और आज तो हिमान्या थोड़ा कैमरे के सामने आ गई है और हंसती भी जा रही है, उसको थोड़ी शर्म सी आ गई तो वो चली गई, उसे पता नहीं था कैमरा ऑन है। और बस यही था आज का दिन, यही हल्का फुल्का खाना बनाया था। फिर हमने थोड़ी सी, मैंने दोपहर में खिचड़ी बना ली थी विवान के लिए, तो हम सब ने खिचड़ी खाई थी।
और इधर फिर नाश्ता वास्ता होके इधर मैं आ गई थी थोड़े से बर्तन मांजने। और रात को मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और वही बस थोड़ा सा खाली कर रहे थे। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और चौलाई बनाई थी। और शायद थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि विवान थोड़ा शोर कर रहा है, मस्ती हो रही है उसकी, अभी तक सोया नहीं है वो। अब तो बस यही है कि जब स्कूल खुलेंगे तभी टाइम पे सोए करेंगे बच्चे। अब ये है कि अब स्कूल नहीं खुल रहे तो अभी आराम से सो के उठ रहे, तो थोड़ा हम भी फ्री है। तो बस यही है, बस हफ्ता ही रह गया बच्चों का, फिर वही 1 तारीख से वही रूटीन शुरू हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे। तो बस इधर मेरा हो गया था। अंदर कमरा कर दो बस। सही में ही वही तो क्या। और इधर फिर मैंने दोपहर में खिचड़ी बना ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि विवान की तबीयत ख़राब थी, तो फिर पापा को भी खानी थी खिचड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर और क्या बनाऊँ, सब यही खा लेते हैं खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी और मैंने रिफाइंड में छोंकी थी खिचड़ी, क्योंकि देसी घी डालती तो फिर हिमानी और कनिष्का वो नहीं खाती देसी घी, तो ऊपर से डाल दिया था मैंने देसी घी। फिर विवान को मैंने खिला के दोपहर को बर्तन मांज लिए थे अपने जो भी थे मेरे। और बस यही था आज की वीडियो में, यही था बस कि बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है खिलाना, और बच्चे ज़्यादा पसंद भी नहीं करते खिचड़ी। बोल भी रहे थे कि मम्मी खिचड़ी क्यों बना ली, दोनों बोल रही थी। और विवान ने तो खा ली थी खिचड़ी आराम से, और वो खा भी लेता है, उसको अच्छी लगती है खिचड़ी। और इसको खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी खा ली थी, तो इसको थोड़ी गर्म लग रही थी, तो कह रहा था मम्मी थोड़ी फूंक मार मार के खिलाओ मम्मी नींबू पानी। और इधर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। और आप देख रहे हैं मैंने सोयाबीन फ्राई कर ली थी, और जैसे विवान को पसंद है तो मैं थोड़ी सी फ्राई करके लिए उसके लिए निकाल ली थी। और यहाँ पर मैंने आलू शिमला मिर्च और सोयाबीन बनाया था, और बस वही था। बस अपनी रोटी बनाई, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी थी सब्ज़ी में, और एक साइड मैंने फिर फटाफट दूध रख दिया था उबालने के लिए। और आप भी सोच रहे हो कि पंजाब गए और कुछ दिखाया ही नहीं, तो अब फिर कभी जाना होएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस यही था। और मैं वैसे बोल रही थी कि शिमला मिर्च और वही बना लेते हैं आलू, तो इन्होंने कहा कि नहीं उसमें सोयाबीन भी डाल दियो। तो मैं इधर थोड़ी सी विवान के लिए ले आई थी सोयाबीन, और उसने खा ली थी, तो इनको थोड़ा ज़्यादा पसंद है सोयाबीन। और इधर थोड़ा सा मजाक चल रहा था, और खा लेता है सोयाबीन तो अच्छी तरह। तो बस इधर मेरी थोड़ी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई थी अच्छी तरह। और विवान को तो मैंने ये दिया ही नहीं था खाने के लिए, उसको मैंने खिचड़ी दी थी खाने के लिए। एक साइड फिर मैंने फटाफट आटा गूंद लिया था। शायद आपको थोड़ी आवाज़ आ रही है कि विवान शोर कर रहा है, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 12 बज रहे हैं। गुस्सा भी कर रहे हैं कि जल्दी एडिट करो, फिर सुबह नींद पूरी नहीं होती है। तो इधर मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्का सा मैंने फ्राई करके मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी ग्रेवी वाली बना ली थी मैंने। और एक साइड मैंने आटा गूंद लिया था, आटा गूंद के मैंने फटाफट रोटी बना के सबको दे दी थी खाने में। और विवान को मैंने खिचड़ी दी थी, और उसको थोड़ा सा आराम मिला था पेट में। वो ये बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों को झेलती नहीं है गर्मी। और फिर रात को लाइट भी चली गई थी, इसकी वजह से इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इन्वर्टर थोड़ा सा हमारा ख़राब हो रहा है, वो ठीक कराना पड़ेगा। और फिर इधर मेरी सब्ज़ी भी थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, और बस वही था, आटा गूंदा मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भून ली थी सब्ज़ी, क्योंकि फ्राई करते करते ही आलू गल गए थे। और बस थोड़ी सी ग्रेवी, क्योंकि पापा को थोड़ी सी शाम के टाइम तो थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी खाते हैं वो, और पानी वाली सब्ज़ी।
तो पहले तो बात हो रही थी कि दाल बनेगी, फिर दाल मना कर दी थी, तो इसलिए फिर शिमला मिर्च हमने बना ली थी। तो मम्मी इधर सब्ज़ी लेने गई हुई थी और इधर थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, पूरा सब्ज़ी पे फोकस नहीं जा रहा था। तो अभी इस टाइम छोटी वाली बेटी ने पकड़ा हुआ था कैमरा, क्योंकि बड़ी वाली मम्मी के साथ बाज़ार गई हुई थी। और इधर मैंने फटाफट आटा गूँध के, एक तो गर्मी इतनी लग रही थी किचन में, बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एकदम पसीना ऐसे पानी की तरह निकल रहा था, जैसे मुँह धोते हैं ना पानी गिरता है, ऐसे पानी निकल रहा था। बस वही हो रहा था कि 1 मिनट में रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है गर्मी में। और सर्दियों में तो थोड़ा गैस के पास अच्छा भी लगता है, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और पापा ने दोपहर को खिचड़ी खाई थी, तो वो आवाज़ मार रहे थे कि रोटी बन गई कि नहीं बन गई, मुझे भूख लग रही है। तो बस उन्हीं के चक्कर में फटाफट 2 मुक्की मार के आटे में और रोटी बना के सबसे पहले मैंने उन्हीं को दे दी थी। मम्मी बाज़ार गई हुई थी, मम्मी आई थी बाज़ार से 9 सवा 9 बजे आई थी। फिर उनको आने के बाद फिर उनको बना के दी थी मैंने। और रोटी हमारे घर में सब गरम गरम ही खाते हैं, ऐसे कि नहीं कि हमने रोटी बना के रख दी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब खाते हैं तो मैं सबको देती रहती हूँ रोटी। सर्दी गर्मी हम गर्म ही रोटी खाते, बस मैं तो ठंडी खाती, मेरे को ज़्यादा गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं तो गर्म ही रोटी खाती हूँ। तो बस आज यही था मेरे वीडियो में दिखाने के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर कभी हमें पंजाब जाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ पर, आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ पर मैं। और